अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग देख रहे हैं ईद का स्पेशल शो, और वो भी सेंट्रल जेल कराची से। कराची सेंट्रल जेल को 1899 में अंग्रेज़ों ने तामीर किया था। जब इस सेंट्रल जेल को बनाया गया था तो यहाँ पर सिर्फ 500 कैदियों को रखने की जगह मौजूद थी, और इस वक्त 24 एकड़ पर मुश्तमिल इस जगह पर 2400 कैदियों की जगह मौजूद है, जबकि इस वक्त 7000 से ज़्यादा कैदी यहाँ पर मुख्तलिफ जराइम में कैदे काट रहे हैं। और आज हम यहाँ सेंट्रल जेल कराची में मौजूद हैं इन कैदियों के पास, और उनसे जानेंगे कि आखिरकार वो अपनी ईद कैसे मनाते हैं। खैर, आज का ईद स्पेशल बहुत ही तकलीफ़ के साथ आप तक लेकर आऊँगी, क्योंकि यहाँ पे खुशियाँ तो है नहीं, क्योंकि जो लोग अपनों से दूर होते हैं उनमें खुशियाँ कहाँ से होती है, क्योंकि इस दीवार के पीछे, इस गेट के पीछे अब वो मनाजिर मैं आपके सामने लेके आऊँगी जिसको खुलने के बाद आप वो तकलीफ़ें लोगों की फ़ील कर सकेंगे। जी नाज़रीन, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, मैं कराची सेंट्रल जेल मौजूद हूँ और यहाँ आने के बाद तमाम एक्टिविटी जो यहाँ पे होती है ईद के दिन वो आपको दिखाऊंगी भी, और साथ साथ चीज़ें भी होती रहेंगी। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ सबसे पहले इंटरव्यू उनका बनता है जो मेन इनके करते धरते हैं, जो तमाम चीज़ों पे फोकस रखते हैं, और जिनकी वजह से यहाँ का कहते हैं निज़ाम बड़ा खूबसूरत तरीके से चल रहा है। और यहाँ पे क्या क्या हो रहा है वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले मैं जो इंटरव्यू करना चाहूँगी वो करना चाहूँगी SSP सेंट्रल जेल कराची अब्दुल करीम अब्बासी सर का, और हम उनसे पूछेंगे कि ईद कैसे मनाते हैं, और ईद वाले दिन जब वो यहाँ आज भी मौजूद हैं तो वो उन लोगों के साथ जो कैदी यहाँ मौजूद हैं उनके साथ ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक। जी आपको भी बहुत ईद मुबारक। सर, थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि ईद वाले दिन भी आप लोगों की कोई छुट्टी नहीं होती, और मैं माशाल्लाह बड़ा देख रही थी कि प्रॉपर सब लोग अपने अपने हवाले से लगे हुए हैं। ईद के दिन यहाँ पर क्या क्या होता है, क्या क्या एक्टिविटी आप लोग करवाते हो? जी पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने कवरेज के लिए सेंट्रल प्रिजन कराची करेक्शन फैसिलिटी को विज़िट किया है। जैसे कि आप देखते हैं कि आज ईद का दिन है, तो इसके हवाले से यहाँ पे स्पेशल डाइट बनती है इनमेट्स के लिए, जिसमें बिरयानी, मीठा और वो इस तरह के मामलात होते हैं। और दूसरा ये है कि इनमेट्स जो हैं उनकी फैमिलीज़ एक दिन पहले जो है वो इनके लिए कपड़े, शूज़, स्वीट्स, ईच एंड एवरीथिंग जो वो डिमांड करते हैं उनकी फैमिलीज़ उनके लिए लेके आते हैं। ठीक है। फिर वो यहाँ पे ईद नमाज होती है, फिर ईद नमाज के बाद वो उस अपनी बैरिक्स में बाहर जाके अपने दूसरे दोस्तों के साथ जो उनके हम कहें कि हांडी वाले हैं क्या, उनके साथ वो गले लग के नए कपड़े पहनते हैं, और जाके उनके साथ वो जो मिठाइयाँ, जो खाना, जो फ्रूट्स वो उनके साथ शेयर करके वो खाते हैं, और उसके साथ वो सारा दिन बहुत ही अच्छे अंदाज में उसको एंजॉय करते हैं। सर, एक्टिविटी जैसे खाना हो गया, उसके बाद और कौन कौन सी एक्टिविटी यहाँ पे होती है? म्यूज़िक का भी इंतज़ाम होता है? म्यूज़िक का इंतज़ाम होता है। उसके साथ साथ फिर वो अपने दोस्तों यारों से मिलने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि नियर अबाउट 7000 प्लस इनमेट्स यहाँ पे हैं। उनसे मिलने के लिए किसी बैरिक में, उस बैरिक में वो चले जाते हैं। म्यूज़िक की क्लासेस हैं, वो बैठ के आपस में गप्पे लड़ाते हैं। जो उनके पास खाना आता है, एक तो जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो भी स्पेशल डाइट होती है, उसके साथ जो उनकी फैमिलीज़ बाहर से लेके आते हैं वो उनको बड़े ही अच्छे और खुश असलूबी के अंदाज से बैठ के उसको खाते हैं, एंजॉय करते हैं। एक खुशी का सा समा होता है। अच्छा सर, ये सब चीज़ें आप लोग इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि अंदर का माहौल अच्छा रहे, लेकिन कहते हैं ना जेल तो जेल होती है। आप कोई ऐसा मैसेज उन लोगों को दें जो अक्सर लोग जाते हैं पर दोबारा से वो जेल आ जाते हैं, मतलब वो बाज नहीं आते? सिंपल सी बात ये है, मैं आपके थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूँ फैमिलीज़ को कि बराए मेहरबानी खुदारा अपने बच्चों के ऊपर, अपने भाइयों बेटों के ऊपर, बच्चों के ऊपर निगाह रखें, क्योंकि उनके जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी गैदरिंग पे निगाह रखें ताकि वो किसी गलत राह रवी पे ना चले जाएं। और अगर इस तरह वो चेक एंड बैलेंस फैमिलीज़ रखेंगी तो इंशाल्लाह वो इस तरफ उनका रुख नहीं होगा। दूसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये इनमेट्स अंदर और बाकी दुनिया बाहर इसलिए है कि इन्होंने अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रखा, तो अपने आप में पेशन, बर्दाश्त और ये पैदा करें ताकि
आप किसी मिस हैपेंड को आप टैकल कर सकें। सर मैं साथ साथ थोड़ा सा माजरत के साथ, क्योंकि जहाँ बैठी हूँ वहाँ बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन हम सवाल करेंगे क्योंकि ईद का टाइम है। और ईद के टाइम पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ईद के दिन स्पेशल आपकी फेवरेट डिश क्या है? एक आपने भी देखा होगा वो खजूर होती है, वो जो दूध में पकाते हैं। हाँ 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 हाँ। वो मैं बड़ा शौक से खाता हूँ। अच्छा, जो खजूरें डाल के वो खीर टाइप की बन जाती है। एग्जैक्टली जी। तो अम्मी के हाथ की पसंद है? वालदा के हाथ की पसंद है। अभी रिसेंटली आपको बड़ी एक अच्छी मैं न्यूज़ सुनाऊँ कि शायद आपको मालूम भी पड़ा होगा कि हमने कोई 6 कैदी थे जिनके अर्श दमन दियत के लमसम कोई 71 लाख रुपीस थे, जो हमने दोस्तों दारों से लेके मुखैर हजरात से लेके उनको रिलीज़ करवाया है। अगर वो ये पेमेंट जमा ना करवाते तो वो और 10, 15, 20 साल उसके अंदर लग जाते। अच्छा, मतलब ये कि आप लोगों ने अपने दोस्तों के थ्रू फंडिंग करके उन लोगों को, क्योंकि पैसे के बिहाफ पे यहाँ पर सिर्फ एग्जैक्टली अगर वो पेमेंट जमा नहीं होती, किसी की 19 लाख रुपए एक की हुई है, किसी की कोई 9 लाख समथिंग हुई है, किसी की 3 लाख हुई है, इस तरह करके 71 लाख 30,000 के अप्रोक्सीमेटली। जाते जाते ईद का कोई खूबसूरत सा मैसेज देते जाएं हमारे देखने वालों को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं स्क्रीन पे। जी, मैसेज ये है कि ये खुशी के लम्हे हैं। ज़्यादातर अपने फैमिलीज़, अपने बच्चों, अपने घर वालों के साथ सेलिब्रेट करें। ये ईद बार बार नहीं आती और ख़ुशी के लम्हे भी नहीं आते, तो बराए मेहरबानी ये सारी ईद के जो लम्हात है अपनी फ्रेंड्स, अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि मैंने पहले बताया, मैं सेंट्रल जेल कराची मौजूद और अब्दुल करीम अब्बासी SSP सेंट्रल जेल जो हमारे साथ थे। बहुत खुशगवार मूड में हमने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है। खैर वाइंड अप तो ज़रा हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हम आपको विजिट करा रहे हैं यहाँ तमाम एक्टिविटी का। ईद का दिन है, ईद के हवाले से यहाँ के जो लोग हैं ईद कैसे मनाते हैं, वो तमाम चीज़ें हम आपको। अच्छा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इस वक्त मैं सेंट्रल जेल में मौजूद हूँ और डिप्टी सुप्रीटेंडेंट मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी और आपके व्यूअर्स को भी ईद मुबारक। भाई आप ईद वाले दिन भी मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, आपके तमाम स्टाफ यहाँ मौजूद है, तो कभी छुट्टी नहीं होती क्या? नहीं, छुट्टी हमारी ईद वाले दिन नहीं होती। ईद के दिन भी हम यहाँ आते हैं और कैदियों के साथ नमाज़ पढ़ते हैं। प्रॉपर वे में हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब वगैरह यहाँ पे विज़िट भी करते हैं, कैदियों से ईद भी मिलते हैं। और जो ड्यूटी पे मौजूद तमाम अफसरान यहाँ मौजूद होते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद जिसकी ड्यूटी मौजूद होगी, ड्यूटी ऑफिसर, वो यहाँ मौजूद होगा और बाकी लोग अपने अपने घर पे ईद मिलने जाते हैं। कितने कैदी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं? कैदी हमारे पास तकरीबन 7,300 के करीब। 7,300। और सजाए मौत या उम्र कैद के कितने हैं? सजाए मौत के तकरीबन 1200-1500 कैदी वो हैं, और कन्विक्टेड प्रिजनर्स जो लाइफर कहलाते हैं हमारे पास, वो भी तकरीबन 1500-1600 के करीब वो कैदी हमारे पास। अच्छा, मुझे सर थोड़ा सा ये बताएं, जैसे इस हवाले से ईद के हवाले से यहाँ पे एक्टिविटी कौन सी होती है और यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों को देखा जाता है, ताकि हम जरा आगे चलें। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट सबसे पहले हम किचन से करेंगे। आपको बताएंगे कि हमारे पास ईद के दिन क्या तैयारी होती है। आहिस्ता साथ चलते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बताते रहते हैं आपको। अच्छा, किचन में वैसे क्या मेन्यू होता है ईद पे स्पेशल? ईद के दिन स्पेशल डाइट्स के तरफ होती है गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें बिरयानी भी होती है, कभी खीर बनती है, कभी शीर खुरमे के तौर पे सेवैयाँ बनती है, लेकिन बिरयानी कंपलसरी है। बिरयानी। अच्छा, यहाँ पे जो स्टाफ होता है, जो खाना बना रहा होता है, वो भी कैदी होता है? जी, स्टाफ जो है वो कैदी है, कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं। उनके ऊपर जो है जिम्मेदारी हमारे स्टाफ की है, यूनिफॉर्म पर्सन्स हैं उनके ऊपर होते हैं। लेकिन कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं जो यहाँ पे खाना वाना पकाने का तमाम जिम्मेदारी उनकी है। उनको सैलरी मिलती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ये टेंडर होता है और कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें हम कन्विक्टेड प्रिजनर्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर बाहर से कोई कैदी लोग आएंगे तो हमारी सिक्योरिटी डिस्टर्ब होगी। और मेरे ख्याल से आप लोगों की सीक्रेट चीज़ें भी बाहर निकलने का खर्चा होता है। सीक्रेट चीज़ें कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे मूवमेंट होगी तो कैदी आएंगे जाएंगे, तो कैदी के पास लोगों का राब्ता बढ़ जाएगा, लोगों का राब्ता बढ़ेगा। ठीक है, उसमें हम बाहर के लोग यहाँ आएंगे तो सिक्योरिटी पे डिस्टर्ब होगी, फिर वो सिक्योरिटी क्लियरेंस का मसला आता है। तो जो कन्विक्टेड कैदी हमारे पास यहाँ काम कर रहे हैं, उनको सैलरी मिलती है बाकायदा, तो उनका भी घर का एक सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से स्टार्ट है। बिल्कुल, ठीक है। चले जी, हम यहाँ पर किचन में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पर हमारे साथ सर मौजूद हैं जो शाना बशाना हमें चीज़ें बता रहे हैं। ईद के हवाले से जो मेन्यू था वो तो आप तक पहुँच गया, लेकिन यहाँ पे वही कैदी, इनको सैलरी भी दी जाती है? जी हाँ, जो कन्विक्टेड कैदी यहाँ काम कर रहे हैं उनको सैलरी भी मिलती है तीनों टाइम यहाँ पे खाना। अच्छा, ये जो आप लोग यहाँ पे शेफ रखते हो, ये प्रोफेशनल शेफ होते हैं या आके बन जाते हैं? कुछ यहाँ आके बन भी जाते हैं और कुछ जानते भी हैं। अच्छा, ये आपको बता दूँ आपके व्यूअर्स को बताने के लिए, बहुत साफ सुथरा है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है। इस वक्त आप देख रहे हैं बिरयानी पकने की तैयारी हो रही है, खुशबू भी आ रही है, खुशबू भी आ रही है आपको।
अच्छा, साथ साथ हम आपको ये बता दें, देखिए इधर मेडिकल लगा हुआ है, आगे पास पास आ जाते हैं, पास कैदियों का पास। प्रॉपर डॉक्टर साहब जो है वो चेकअप करते हैं। अच्छा। उनका मेडिकल टेस्ट होता है, पूरा रिपोर्ट्स होती हैं ताकि उनको कोई ऐसी बीमारी ना हो जिससे जो है लोगों तक फैल सके, जरासीम फैल जाए, मतलब उनको प्रॉपर चेक करने। HIV, हेपेटाइटिस, हर किस्म के टेस्ट उनके होते हैं और प्रॉपर मेडिकल रिपोर्ट है। खाना भी जब पकता है तो सबसे पहले मेडिकल ऑफिसर साहब चेक करते हैं, सुप्रिटेंडेंट साहब चेक करते हैं और हम लोग भी तो चेक ये करते तो हैं। बड़ा अच्छा काम है, वरना अक्सर ही होता है कोई बनाता है तो कहता है पहले नौकर को या दूसरे को, भाई तू खाना खा। नहीं, वो बादशाहों वाले ज़माने में होता था, लेकिन यहाँ भी हम खुद चेक करते हैं, हमारी ड्यूटी में शामिल है। अच्छा, मेन्यू देखें जो उनको खाना मिल रहा होता मैं है। जरा मेन्यू की तरफ आ जाती हूँ। मेन्यू भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा मुड़ जाता है, साफ सुथरा किचन आपको नजर आ रहा है। ये देखिए, ये हमेशा ऐसा रहता है। अच्छा, मेन्यू में बड़े मजे का मेन्यू, थोड़ा सा अगर आप बता दें कि मुझे अच्छा लगेगा। फर्स्ट वीक जो है ये मेन्यू होगा, हाँ। सेकंड वीक वाला मेन्यू है, अच्छा। उसके बाद थर्ड वीक दोबारा से यही मेन्यू स्टार्ट होगा और फोर्थ वीक ये है। तो इसमें आप देखें इनको जो है प्रॉपर अंडा घोटाला, डबल रोटी, चिकन का खीमा, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर यहाँ काम करवाता है कैदियों के थ्रू, ठीक है, ठीक है, ताकि वो सैलरी उनको मिल जाए ठीक है। कैदियों को प्रॉपर। अच्छा, उसमें कैदियों के लिए भी सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। और दूसरा, अगर ये महंगाई जिस तरह से है, हाँ हाँ, तो उनके घर वाले ही मुश्किल से खाना खाते हुए, तो सिंध गवर्नमेंट को और ख़ासतौर पर प्रेसिडेंट जरदारी साहब का थैंकफुल होना चाहिए कि उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को कहा, जब सही। जरदारी साहब यहाँ से निकल के गए थे तो उस ज़माने से जब फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने थे तो उस वक्त से ये खाना सिंध गवर्नमेंट देती है। सिंध गवर्नमेंट देती है। जी हाँ, टेंडर होता है बाकायदा और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर यहाँ काम करता है। तो ये प्रेसिडेंट जरदारी साहब के जो फर्स्ट टर्न में आए थे तो उस वक्त से ये इंस्ट्रक्शंस थी सिंध गवर्नमेंट को, और ये खाना सिंध गवर्नमेंट दे रही चले, होती मैं थोड़ा सा आपको रोटियों की तरफ लेके चलती हूँ। खुशबू बहुत मजे की आ रही है, पीछे बिरयानी बन रही है और शीर खोरमा बन रहा है। छोटी ईद है, मीठी ईद है, प्यारी ईद है, लेकिन ये वो लोग हैं जो अपनों से दूर हैं, कैद में हैं। और कैद की वजह क्या है? इनके पीछे उनके जुर्म, उनका गुनाह। यहाँ पे बहुत से लोग सुधर जाते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुधरने का नाम नहीं लेते। खैर, यहाँ से इस वक्त रोटी बहुत ज़बरदस्त किस्म की यहाँ बनी हुई है जो यहाँ पे लगी हुई है, और माशाल्लाह इतना ज़्यादा लोग इस वक्त यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा लोग रोटी बना रहे हैं। जी कितनी हाँ। रोटियाँ वैसे बनती होंगी अंदाज़ा? देखिए, तकरीबन 1 यानी 7,500 कैदी हैं, तो अब एक कैदी को 2 रोटी मिल रही होती है। एक कैदी को 2 रोटी हाँ मिल रही जी, होती है। बिल्कुल। तो ये रोटियाँ इस हवाले से वो तैयार हो रही हैं। चले, अच्छा, मेरे सामने जरा सालन है, थोड़ा सा ले आओ इससे पहले कि कैदी खाएं। ये हम थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा एक निवाला ले लेते हैं, पता चल जाएगा इसका टेस्ट कैसा है। बस छोटा छोटा डालें, बोटी तो पता चल गई है। अभी चिकन कोरमा, चिकन आलू कोरमा, यस, चिकन आलू कोरमा यहाँ पर बना है। और हम बिस्मिल्लाह करते हैं यहाँ पर। वाह 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 वाह। ये भाई हमारे जितने भी लोग हैं इस वक्त देख रहे हैं, ये देखें, ये जो खाना यहाँ मिल रहा है मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये पहला निवाला इस वक्त इन लोगों के मुंह में भी जाएगा, पहले मैं डालती हूँ। मैं घर जा सकूँगी खाने के बिल्कुल, बाद? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं जा सकते। बेइंतहा मज़े। क्या नाम है? अबू बकर। अबू बकर। अबू बकर, किस जुर्म में यहाँ पर आए हो? यहाँ पे पुलिस मुकाबला। पुलिस मुकाबला? जी, जी। चोरी वोरी करते थे, डकैत थे? नहीं, ना चोरी करता था ना डकैती करता था, बस ये अपने गुनाहों में जेल में आया हूँ। हाँ, ना चोरी करता था ना डकैती, बस अपने गुनाहों में आया हूँ जेल अपना में। कौन सा गुनाह था? बस वो भी अल्लाह को पता होगा, मेरे को पता होगा। आपको नहीं पता? आपको अल्लाह को पता होगा तो आपको तो मालूम। कितनी सजा हुई है? मेरे को 25 साल। 25 साल सजा होगी और जी, तुम्हें जी। यही नहीं पता कि तुम किस जुर्म में आए हो? हैं 25 साल? कितने साल पहले आए थे? तकरीबन 3 साल हो गए मुझे। अबू बकर, घर को मिस नहीं करते इस बारे में? बहुत करता हैं? हूँ, बहुत। तुम जवान लड़के हो, मैं तुमसे थोड़ा बात करना चाहूँगी। तो घर में कौन है? बहन, भाई, माँ बाप? एक भाई है, एक बहन है, हाँ, माँ। अम्मा है, भाभी है। तुम्हारी उम्र अभी 25, 26, 27, 28 साल? नहीं, 22। 22 साल के हो? जी। इतनी छोटी उम्र में तुम्हें 25 साल की सजा हो गई, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी यहाँ पर। बस वो भी अल्लाह पाक के हाथ में। किसको ज़्यादा याद करते हो? ईद जब आती है किसको ज़्यादा याद करते हो? ईद में किसी को याद है, यही वालदा को। वालदा को याद जी। करते हैं। अम्मी की कौन सी बात याद आती है? अम्मी की हर एक बात याद आती है, हर वो लम्बा याद गले आता है। लगाना याद आता है, ईदी देना याद आता है, माथे पे बोसा देना याद आता है। वही गले लगाना, ईदी माथे पे लगाना, बस। आती है ईद पे मिलने वो तुमसे? हाँ, अम्मी आती है। मिल के क्या बोलती है दोनों? वही बस रोती है रोती कि है? बेटा कब आओगे। अम्मा को यही बोलता हूँ, अम्मा क्या अल्लाह राजी क्या होगा। तसल्ली देते हो उनको? अम्मा को यही बोलता हूँ, अम्मा आ जाऊँगा मैं जब अल्लाह राजी होगा। जब अल्लाह राजी होगा। भाई थोड़ा पास आ जाओ, तुमसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, जो भी ईद तो है ना, ईद मुबारक। क्या नाम है? सदाम सद्दाम। सद्दाम किस जुर्म में आए? 302 में। हाँ, 302 में 302 कत्ल। किसको कत्ल किया था भाई? कत्ल नहीं किया, शक के मुताबिक डाल दी। शक की बुनियाद पे? अच्छा, शक की बुनियाद पे कितनी सजा हुई है? सजा नहीं है। अभी चल रहा है? अच्छा, रोटी बनाना पहले से आती थी या आके सीखी? नहीं, यहाँ आके सीखी है। यहाँ आके किसने सिखाई? उस्ताद मोहतरम वो है? उस्ताद हो, उस्ताद ये जो दो बैठे हुए उस्ताद है,
चलिए स्टार से ही बात करते। अच्छा ये बताओ किसको मिस करते हो? बस घर वालों को, बच्चों को। 2 बच्चे हैं मेरे, 2 बच्चे, कितने बड़े? एक 7 साल की है, एक 3 साल का। तुम सोचो तुम अपने बच्चों से नहीं मिल सकते हैं, बस मुलाकात भी आते हैं, इधर मिलते हैं, बस रोते होंगे बस क्या करेंगे। हैं? तुम्हें उम्मीद है तुम छूट जाओगे? इंशाल्लाह अल्लाह के ऊपर उम्मीद है। हैं? माँ बाप हैं भी? अबू है, अम्मी नहीं है, अबू है। खीर जो बन रही है मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ओहो, यहाँ पर आप बड़े मज़े की देखिए मैं बता रही हूँ ना, कोई मिलावट वाला काम नहीं। मैं तो खुश हो गई भाई जो यहाँ पे मैं देख रही जी हूँ। बिल्कुल, इसीलिए हम आपको, आप अचानक आई हैं और प्रोग्राम कर रही हैं तो हमने भी आपको ये दिखाया। खास तौर पे मैंने इसे कहा कि देखिए क्वालिटी में कोई नो कम्प्रोमाइज़ है हमारे पास। तो इसमें आपने देख लिया कि क्वालिटी दूध इस्तेमाल हो रहा है और ये शीर खोरमा तैयार हो रहा है। शीर खोरमा तैयार किया जा। चलिए जी यहाँ से अंदर चलते हैं। जिसके बताया था कि हम एक और बैरल में मौजूद हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जिसकी ट्रायल अभी चल रही है। अंदर आई हूँ, बेइंतहा लोग हैं। सबको पहले एक साथ बहुत बहुत ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम, खैर मुबारक। चले मैं थोड़ा सा आगे चाहूँगी यूसुफ सर, हम थोड़ा इनसे बात करें और थोड़ी सी जगह देंगे मुझे, मैं आपके पास बैठना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? शहरियार। शहरियार, किस जुर्म में आए हो? मर्डर में। तुम मर्डर में आए? जी। किया था मर्डर? नहीं, क्या ऐसा क्या हुआ था जो तुम मुझसे पकड़े गए? पकड़ा तो फिलहाल किसी ने भी नहीं था। गवर्नमेंट को किसी ने दुश्मनी के तहत केस बनाया है। अच्छा, कितने अरसे से आओ? 2 इयर्स। 2 साल से हो? तब जी। तक फैसला कुछ नहीं हुआ? नहीं, कोर्ट की अदालतों के आश्रय पे बैठे हैं यहाँ पर। अच्छा, तो मैरिड हो? जी। माँ ज़्यादा रोती है या बच्चे ज़्यादा रोते हैं? पूरी फैमिली परेशान है। परेशान है? जी। क्योंकि सज़ाए अल्लाह ना करे सज़ाए मौत, उम्र कैद हो सकती है अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी हाथ नहीं रखेगा या तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत उनको नहीं मिलेगा। क्या देखते हो अपने आप को, अपनी ज़िंदगी का अंजाम कहाँ देखते हो? इंशाल्लाह अनकरीब आज़ादी, मिलेगी। यही उम्मीद क्या है। सोचते हो यहाँ जब होते हो? ईद वाला दिन जब एक ख़ास आता है, ईद वाले दिन कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मिस करते हो कि मैं अपने घर में अपनी ये चीज़ मिस करता हूँ? छोटी ईद पे या बड़ी ईद पे? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैमिलीज ही होती है। माँ की कौन सी बात ज़्यादा याद आती है? जब ईद की नमाज़ पढ़ कर आते हैं, वालिदैन वालिद से वालिद साहब हैं, भाई हैं, बहन हैं और वालिदा हैं, उनसे ईद मिलते हैं आके। माँ से प्यार लेते जी हैं? जी। वो नहीं लिया 2 साल से? नहीं, इसी को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। बहुत ज़्यादा मिस। जी। और आगे चलते हैं, बहुत मिस करते हैं यहाँ। सबकी एक ही बात है, सबकी फैमिली है। मेरे साथ एक और यंग बच्चा मौजूद है, मैं इससे भी बात करना चाहूँगी, फिर मैं थोड़ा आगे चलूँगी। मुझे तुम काफ़ी टेंशन में नज़र आ रहे हो, किस जुर्म में आए हो? नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जैन है। मैं चेक बाउंस के केस में आया हूँ। चेक बाउंस की? किसका चेक था और कैसे बाउंस हो गया? और तुम पार्टी किस- का हाँ? पार्टी का चेक था एक का। कितना चेक था वो? 40 लाख का चेक था। 40 लाख का चेक था। तो अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ? बात चल रही है, इंशाल्लाह जल्द जवाब आएगा। जल्द जवाब आएगा। कितने अरसे से हो? 8वां महीना चल रहा है। 8 महीने से तुम यहाँ हो, तो घर में किसको ज़्यादा मिस करते हो? मम्मी अबू को, बेटे को। कितना बड़ा बेटा? 2 साल का। कल उसकी बर्थडे थी। ओए होए होए, कल उसकी बर्थडे थी। यहाँ से कभी पैगाम मौसूल कराते हो घर बेटे की विश? मुलाकात आती है, बेटा भी आता है, बेटा भी- छोटा है, 2 साल का है। ईद मुबारक। किस जुर्म में आप आए हैं? 302। 302 कत्ल किसका था, क्या था? बस इसे डाला गया पुलिस डाला ने। गया जी, है? जुड़ा केस है। कितने साल से आओ? 6 साल से। 6 साल से हो। ट्रायल चल रहा है? जी। तो 6 साल में मैरिड हो? जी बच्चे हैं बच्चे, कितने बच्चे? 5 बच्चे। 6 साल से तुम यहाँ हो, तुम्हारी बच्चियाँ उस वक्त छोटी होंगी जब तुम इधर आए जी। थे। अब तुम्हें पता है बच्चियाँ वक्त बहुत जल्दी बड़ी होती हैं। जी। क्या मिस करते हो ईद पे? क्या चीज़ मिस करते हो? बस क्या करूँ, अल्लाह को छोड़ दिया बस। अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया, अल्लाह बस को बैठे तो छोड़ हूँ। दिया, बस लेकिन क्या घर करूँ। में जो बेगम है, बच्चियाँ हैं, उनके अंदर एहसास कमतरी तो आ गई होगी। किसको सबसे ज़्यादा याद करते हो? बच्चों को। बच्चों को याद। मैं क्या बोलूँ, मैं बस इनके लिए दुआ गो यूँ कि अल्लाह करे ये जैसे सर मुझे बताएं, हम क्या कहते हैं, हम इन लोगों से नफरत नहीं करते, हम जुर्म से नफरत करते हैं। जी, हमारा मोटो भी यही है कि जुर्म से नफरत करें, इंसान से नहीं। इंसान से बेसिकली हमारी कोशिश भी यही है। किसी बुज़ुर्ग ने एक अच्छी बात कही, मैं एक महफिल में बैठा हुआ था तो उन्होंने कहा कि जी आपके पास तो 7,000 लोग एक साथ मिल गए आपको हुकूकुल इबाद, तो
नमाज रोज़ा तमाम चीज़ें फ़र्ज़ हैं, लेकिन हुकूक़ और लिबास जो है वो कंपलसरी है, लाजमी है। तो हमारी कोशिश है कि अदालत की तरफ से जो अदलिया की तरफ से हमारे पास अमानत है, हम इनके केयर टेकर हैं, तो हम इनकी खुशी गम हर चीज़ में शामिल हैं। और साथ साथ मैं आपके चैनल की तवज्जो से एक मैसेज दूँ यूथ को ख़ास तौर पे कि अपने साथ बैठने उठने वालों का आसपास देखा करें। आप अगर गलत गैदरिंग या गलत सोबत में बैठोगे तो उसकी तकलीफ़ सबसे ज़्यादा आपकी फैमिली उठाएगी। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो मैं पर्सनली भी कुछ लोगों को ये जानता हूँ उनकी, क्योंकि इनके वास्ते आते हैं, फैमिली आती है, हमें देख के भी अंदाज़ा होता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हैबिचुअल्स हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो हसाती तौर पे, जैसे चेक बाउंस में, फैमिली मैटर्स में या किसी गलत गैदरिंग में बैठने की वजह से वो तकलीफ़ में आ गए। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो है इनके घर वाले उठाते हैं, इनकी फैमिली उठाती है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़े से लोग और हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है? सईद अख्तर। सईद अख्तर, कितने साल से यहाँ हो? 1 साल से। 1 साल से। किस सज़ा में आए? वैसे गवर्नमेंट बंद करवाए। अच्छा, 1 साल से यहाँ हो, पहली ईद तुम्हारी यहाँ पर समझ लो हो गई। किस घर वालों को याद करते हो? क्यों नहीं? किसको याद करते हो? बच्चों को याद कर रहे हैं। बच्चों को याद करते हो। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे मान। 4 बच्चे हैं। बेटियाँ? 1 बेटी 3 बेटे हैं। अच्छा, बेटी को मिस करते हो? हाँ ना, बहुत। हैं? तो जब ईद आती है तो तुम तो बच्चों को अपनी ईदी वीदी देते होगे। अब ये चीज़ें लगता नहीं है कि कौन उनको देख रहा होगा? बाप ही होता है। बाप माँ दोनों इंतकाल हो गए उनका। अच्छा, हाँ। चले अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करे भाई। अच्छा वास्ता मैं आप चले छोड़ें, कुछ लोग परेशान है, सर झुकाए में, हाँ नहीं आना चाहते। ट्रायल प्रिजनर्स हैं, देखिए हमारा माशरा एक्सेप्ट नहीं करता। अगर वो उनमें से किसी का भी फेस कोई देखेगा ना तो वो ये नहीं सोचेगा कि किस केस में आए हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं यहाँ पे जो मुख्तलिफ एक्टिविटी या मुख्तलिफ एहतजाजात में शामिल थे, राह चलते हुए गिरफ्तार हो गए, एहतजाज में से भी गिरफ्तार हुए, तो वो इसलिए नहीं चाहते कि वो उनका फेस यहाँ पे आए। अच्छा, मैं इसलिए ये मैसेज आप तक ला रही हूँ कि यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं इसमें अक्सर लोग वो हैं जो किसी चेक बाउंस होने की वजह से, किसी के गलत गैदरिंग की वजह से या किसी ऐसी वजह से कि किसी की वजह से लपेट में आ गए। इसलिए हम इनको अभी तक नहीं कह रहे कि ये प्रॉपर्ली इन पे स्टैंप लग गई है। और ये वो बैरल है जहाँ पर अभी इनकी ट्रायल चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, तुम कितने अरसे से यहाँ हो? 2 साल से मैडम। नाम क्या है? अनवर। अनवर, 2 साल से यहाँ हो, 2 ईदें तुमने यहाँ गुजार दी। जी बिल्कुल। किसको सबसे ज़्यादा मिस करते हो? वालदा को अपनी। अम्मी को? जी। अम्मी की कौन सी बात याद आती है? अम्मी की बहुत सारी बातें याद आती है। एक बात बता दो, तो तुम्हारी माँ को तुम्हें लग रहा हो यार मेरी माँ जो थी ना, ये औरों जैसी माँ हो ही नहीं सकती। बस माँ के अलावा तो कोई और जगह थोड़ी ले सकता है। नहीं ले सकता। नहीं ना मैडम। घर से जब निकलते थे पहले, जब 2 साल से पहले घर से निकलते थे, माँ की दुआएं लेके निकलते थे। बेशक। रात को देर से आते थे, सबसे पहला कॉल किसका आता था? माँ का ही आता है, किधर हो बेटा? किधर हो बेटा? बोलती थी बेटा घर आ जाओ, खाना खा लो। खाना खाया कि नहीं माँ ही पूछते और कौन पूछेगा। आज इतने कैद के अंदर हैं, अपनी माँ को याद करते हैं, 20 बच्चों को याद करते हैं, और किसको याद करेंगे? कौन आता है पीछे? बुरा वक्त जब आता है कोई साथ खड़ा होता है? कोई भी नहीं खड़ा होता है। मुझे बस घर वाले समझाते थे गलत दोस्तों से, गलत लोगों से बातचीत नहीं करो। गलत दोस्तों से बातचीत करने की वजह से हम इस कैद के अंदर हैं आज। ना गलत दोस्त होते और ना आज ये दिन देखने पड़ते। घर वालों के साथ में इंसान खुशी रहता है। कौन चाहता है कि वो यहाँ रहे जेल के अंदर? यंगस्टर हो, जवान हो, मैसेज दो उन लड़कों को जो गलत सोबत में बैठ जाते हैं और जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम पहली बात तो ये घर वालों की बात माननी चाहिए। यारी दोस्ती इंसान उसके साथ रखे जो आपके अच्छे और बुरे वक्त में काम आए। वो दोस्त नहीं है जो आपका खाए और आपके पीठ पीछे बुराई करे। दोस्त वही है, बाप है और दोस्त माँ है। इसके अलावा और दोस्त कोई भी नहीं है दुनिया में। मैंने ये सीखा है जेल के अंदर। कितनी सजा अभी तुम्हारी और रहती है? कोई पता नहीं। चल रही है? ट्रायल चल रही है मैडम, कोई पता नहीं। जब अल्लाह का ताला का हुक्म होगा तो इंशाल्लाह मैं घर वालों से ज़रूर मिलूंगा। यहाँ जितने भी लोग हैं, आप लोगों के लिए बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला, अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो आप लोग जल्दी अपने अपने घरों में जाओ और अपनी फैमिली के साथ, अपने प्यारों के साथ ईद मनाओ। और यहाँ पर हम दुआई दे सकते हैं, क्या पता किसकी दुआ लग जाए। फिर से एक तरफ आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, हम अब उस गेट के सामने सर आ चुके हैं। यहाँ से हमने अंदर जाना है? जी हाँ, ये हमारी म्यूज़िक क्लास है। हम आपको यहाँ जहाँ मैंने जिक्र किया था, हम वहाँ आपको लेके चल रहे हैं जहाँ कैदी जमा भी हैं थोड़े से, और म्यूज़िक एक्टिविटी भी है। हमारी रिकॉर्डिंग के बाद एक बाकायदा छोटा सा प्रोग्राम है ईद मिलन का। ठीक है। तो वो भी होगा, उसमें हमारे SSP साहब भी होंगे और दीगर लोग भी शामिल होंगे। ठीक है। अभी नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं, तो वापस आ जाएंगे नमाज़ पढ़ के, तो फिर हम यहाँ पे एक छोटी सी म्यूज़िक एक्टिविटी करेंगे। चलिए, अस्सलामु अलैकुम सबको। पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी हमारी तरफ से
हमारी तरफ से आपको भी और देखने वाले पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को हमारी तरफ से, फाइन आर्ट की तरफ से ईद बहुत बहुत ईद बहुत मुबारक। शुक्रिया। मुझे अपना नाम बता देता कि दोबारा से लोग, वैसे तो बहुत इंटरव्यूज आपने दिए हैं, फिर से बता दीजिए। जी, मेरा नाम अदनान कुरैशी है। अदनान कुरैशी, कैसी जा रही है क्लासें? माशाल्लाह बहुत बेहतर जा रही है। आज तो ईद का दिन है, तो ये जेल इंतज़ामिया की मेहरबानी है कि हम सब दोस्तों को इकट्ठा होकर एक एंजॉयमेंट का मौका दिया है, ठीक तो है। हम सब आज एंजॉय अच्छा, कर यहाँ से जो लोग निकलते हैं वो अक्सर सिंगिंग को अपनाते हैं या वो शौक के ही परफॉर्म करते हैं? नहीं, मेरे माशाल्लाह मुझे इस क्लास को 16 साल हो गए रन करते हुए। मेरे 3-4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने जहाँ के यहाँ से अपनी अकेडमियाँ खोली हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो मुख्तलिफ चैनलों पे आके गा चुके हैं। अदनान, कितने साल की सज़ा है तुम्हें अभी? मुझे 16 साल से तुम इधर हो भी? 17 साल मुझे हो गए इधर, और कितनी रह गई है? 25 साल मेरी सज़ा है। सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है 7 साल से। अच्छा, आपके तसलसल से कहना चाहता हूँ कि 7 साल हो गए, अभी तक कोई तारीख नहीं आई। हमें भी देखा किस जुर्म में तुम कैद हुए थे? मैं सहूलतकारी दोस्तों को घर रेंट पे दिया था, उन्होंने उसमें अगवा करा हुआ था, मैं रेंट लेने गया तो शामिल तफ्तीश करा था, तो जिन्होंने करा था वो जा चुके हैं। मैं 17 साल से यहाँ पर। तो इतने सालों में सबसे ज़्यादा मिस किसको किया? फैमिली, माँ, वालदा। वालदा। अभी तक स्टिल वही फीलिंग है? हाँ, हैं? माँ तो माँ से बड़ी नेमत क्या जब ये बोलूं। ईद का दिन आता है, माँ की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा याद आती है? बकरा ईद पे तो ख़ास तौर पे जब कुर्बानी होती है तो कलेजी याद आती है वालदा के हाथ की, और ये ईद उल फितर में शीर कौरमा, शीर खुरमा याद सुबह उठते ही सबसे पहले वही मिलता है घर में। तो तुम जब यहाँ हो तो मुश्किल होता होगा, आँख खोलते होगे तो लगता होगा कि अब तो वो चीज़ें नहीं हैं। नहीं, वो तो है, इंसान तो अपनी फैमिली को जो है भूल कहीं नहीं सकते। बाहर मुल्क भी हो, कहीं नौकरी पे भी हो तो याद करता है, मगर मैं खसूसन इस सेंट्रल जेल की इंतज़ामिया की बात करता हूँ। खसूसन DIG हसन सेतो साहब, हमारे सुप्रीडेंट करीम अब्बासी साहब, डिप्टी यूसुफ साहब, सईद साहब, टोटल इंतज़ामिया कि इन्होंने हमें ऐसा माहौल, ऐसा एनवायरनमेंट दिया हुआ है कि हम जो 60-70% है वो हम अपनी परेशानियाँ इनके साथ रह के भूल जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी जो कुर्बानी हमारे लिए ये है कि एक तो हमें अपने बच्चे भाइयों की तरह रखते हैं, और सबसे बड़ी जो है कि वो एक अल्फाज में ये है कि ये ईद त्यौहार खुशियों के दिन अपने घर वालों को छोड़ के हमारे साथ मनाते हैं। अदनान, आपकी आंखों में मैं अभी ग्लेयर देखी माँ का नाम सुन के, मतलब हालांकि आपने ग्लासेस लगाए हुए हैं, पर कहते हैं ना आँखें हमारी भी थोड़ी तेज़ हैं। हमने आपकी आंखों में वो नमी देखी है जो माँ का नाम, मैं देखिए मेरी माँ मेरे साथ है, मेरे पास है, पर मैं उनका नाम लेती हूँ मुझे रोना आ जाता है। तो माँ तो मतलब अभी वालिद का तो मेरा इंतकाल हो गया था, मैं जेल में था, ओहो। तो हमारे यूसुफ साहब हैं और सच कहते हैं कि हम लोग तो किसी ना किसी क्राइम में जेल आ गए, मगर हमसे बड़ी जो जेल काट रहे हैं वो हमारे घर वाले काट रहे हैं। अल्लाह सब्र आपको भी दे, और जल्दी ही आपका फैसला है ताकि मैं आपको अगला प्रोग्राम जब मैं अगले साल आऊँ तो मैं आपको यहाँ ना देखूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आज़ादी मिलते ही आपके चैनल पे भी इंटरव्यू इंशाल्लाह करेंगे इंटरव्यू आपका। मैं करेंगे। थोड़ा पीछे जाऊंगी, थोड़ा सा जगह दे। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हो भाई इधर, क्या किस जुर्म में आए हैं? मैं मंशियात के जुर्म में आया हूँ। इल्ज़ाम हुआ है मुझ पर, लेकिन किया नहीं है। जो पकड़ा गया था, मंशियात पकड़ी गई थी? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं था, फिर बस वो दोस्तों की सोबत में बैठे बैठे गलत फहमी में उठा लिया गया कि ये कितने भी साल की सजा? सज़ा नहीं है जी। अभी मैं चल अभी रहा है? जी ट्रायल चल है? रहा है, अभी ट्रायल है। कितना अर्सा हो गया? मुझे यहाँ पे 1.5 साल हो गए 1.5 साल से तुम्हारी ट्रायल चल रही है? जी। तो अब तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी केस मेरा बिल्कुल एंड पे चल रहा है। फैसला है मेरा, अभी तक वो कोई उसका। क्या यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, क्या करते हो, या सिंगिंग का शौक है? जी, सिंगिंग का मुझे शौक़ है, और मैं यहीं पे, मुझे शौक़ बाहर से ही था, हाँ। लेकिन मुझे जब यहाँ क्लास, म्यूज़िक क्लास का मुझे पता चला कि यहाँ म्यूज़िक क्लास भी है, तो हमारे जो हैं इंतज़ामिया साहब, सब जो जितने भी जेलर साहब हैं हमारे, ये यूसुफ साहब, एहसान साहब ने, सब ने मिलके हमें एक जो है फैसिलिटीज़ दी इस चीज़ की कि हम यहाँ पर ये चीज़ सिखाया जाता है यहाँ पर। तो फिर मैंने अपनी एप्लीकेशन दी, उन्होंने कबूल की। अच्छा, घर में किसको सबसे ज़्यादा मिस करते हो? शादीशुदा हो? जी, ऑलरेडी मैरिड। बेटी एक है मेरी 17 साल की। उफ, आपकी बेटी 17 साल की, जिसको होश है, जिसको पता है उसका बाप 1.5 साल से जेल में है। जी। बेशक बहुत अच्छे इंतजामिया है, खाना पीना हर चीज़ बहुत अच्छी है, पर क्या जेल जेल ही होती है? जी बिल्कुल, जेल तो जेल होती है। चाहे हमें हर चीज़ सहूलत मिलती हो, हर किस्म की हर खुशी मिल रही हो, लेकिन कैद होती है। तो हर चीज़, उस चीज़ की अभी हमें कमी हो रही है। जैसे हम लोग अपने माँ बाप से दूर हैं, तो वालिद तो मेरे हैं नहीं, अब मेरी बेटी अकेली है, ना मेरी कोई बेटा है ना बेटी है। मेरी वाइफ का भी इंतकाल हो चुका है 10 साल से, तो मैंने दूसरी शादी भी नहीं की उसी के लिए। लेकिन यह है कि
अब मैं यहाँ फंसा हुआ, मुझे खुशी इस चीज़ की है कि मेरे भाई, मेरी माँ और उनकी चाचा चाचियाँ जो हैं वो सब उसका ख्याल रख रहे हैं जिस तरह वो अपने बच्चों का रखते हैं। बेटी ने कभी सवाल किया आपसे बाबा आप कब आओगे? जी, बेटी को यहाँ पे कभी बुलाया नहीं है क्यों मैंने। नहीं बुलाया? मैं चाह रहा हूँ कि ये माहौल उसको कहीं कभी नज़र नहीं आया ऐसा चलिए जी, माहौल नजर नहीं आए, बहुत अच्छा गाते हैं भी, इनसे भी सुनेंगे थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम, इधर आ जाओ भैया, आप आ जाओ, आप आगे आ जाओ, आपने बड़ी प्यारी सी जो भी देना चाहे आपको जबरदस्त। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है? मोहम्मद ताहिर। मोहम्मद ताहिर, थोड़ा सा और आगे आ जाओ ताहिर। वैसे ये तो मैं भी बजा सकती हूँ, जाते हुए बजाएंगे। अच्छा ताहिर, किस जुर्म में आए हो? जी, रिकॉर्ड था पुराना तो उसकी वजह से उठा लिया। कौन सा रिकॉर्ड था भाई? 381 का। हाँ? 381 का बाइक का पर्चा था चोरी। चोरी की थी बाइक? नहीं थी, पुराना ही। ये हर बंदा ये क्यों बोलता है हमने नहीं की थी, हमारा रिकॉर्ड आ गया था। मतलब मैंने 5 इंटरव्यू कर लिए, 5 में सबने कहा जी हमें ऐसे उठा लिया। अब हम सर आप हमें बताओगे किसने वाकई किया है और वो शर्मिंदा और वो सही होना चाहता है, ठीक है? ये तो बेचारे बेगुनाह है। अब मैं इनसे पूछ रही हूँ, कहते हमें उठा लिया। अब आप बताएं, आपको उठा लिया, कितनी सज़ा हुई है? 3 महीने हो गए हैं जी, 14 दिन थाने में रखा है। हाँ। और मैंने बोला हमारा गुनाह क्या है, और ना घर वाले आते रहे तो उनको नहीं बताया। उसके बाद FIR करके जेल भेज दिया। ठीक है। अभी 3 माह से इधर हूँ, 4 ठीक है। बच्चे हैं मेरे। 4 बच्चे हैं? जी, किराए का घर है और बिला वजह जेल काट रहा हूँ। कितनी सज़ा हुई है? अभी हुई है सज़ा या नहीं हुई? मैं तारीख पे जा रहा हूँ। तारीख पे, डेट पे डेट चल रही है, तारीख पे तारीख। लेकिन अच्छा, जज भी नहीं मिलते, बस तारीख दे देते हैं, वापसी आ जाते हैं। चलो अल्लाह आसानी करे। अब ये बताओ, किसको, बच्चों को मिस करते हो, माँ बाप को करते हो, किसको? वालदा है, वालिद साहब नहीं है। वालदा है? हाँ, तो वो आती हैं, अम्मी बच्चे आती है तुमसे मिलने? जी जी, तो फिर रोना भी आया। दुख होता है ना, माँ बूढ़ी इस उम्र में धक्के खाते हुए तुम्हारे पास जेल आती है। जी, बच्चों को क्या जाके तसल्ली देती होगी? बस परेशान होता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ 5 टाइम, बस अल्लाह को याद करता हूँ। अल्लाह, बस अल्लाह आसानी करेगा इंशाल्लाह। अच्छा तुम अब मुझे बताओ, माँ को सबसे ज़्यादा मिस करते हो, बच्चे कितनी बड़ी हैं? बड़ी बेटी 10 साल की है। सब जानती है इसका मतलब है, उनको इंतज़ार है तुम्हारे आने का। जी। अच्छा जी, यहाँ से सबकी बातें हमने सुन ली। कहते हैं तकलीफ़ दे बात है, हम यहाँ प्रोग्राम ईद का करें लेकिन बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन मूड को दरादरान बेहतर करना चाहेंगे। और इस मूड को बेहतर कैसे कर सकते हैं, ज़रा हमें तरकीब बताएं। मूड यहाँ पर हमारे पास माशाल्लाह सारी ज़बानों में गाने वाले, तो इंशाल्लाह वो अपने अपने ख्यालात गाने के ज़रिए आपको सुनाते हैं, तो इंशाल्लाह आपका भी मूड अच्छा होगा, हमारा भी वो देखने वाले। ज़रूर ज़रूर ज़रूर, गुलशन भाई से स्टार्ट करते हैं। ज़रूर ज़रूर जी नाज़रीन, तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम जो आपने सेंट्रल जेल कराची से देखा, जिससे मैंने कोशिश की कि तमाम लोगों से मैं बात करूं और उनके दुख सुख साथ शेयर करें। ईद का दिन है, ईद के हवाले से प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं। ये लोग अपने घर वालों से बिछड़ कर किस कदर तकलीफ़ में होते हैं। इन्होंने कहा बेशक जो भी है, इन्होंने जो किया उसकी माफ़ी तो खैर नहीं बनती, क्योंकि गुनाहगार ज़रूर है ये लोग, लेकिन बात यह है कि जब ये अपने घर वालों को मिस करते हैं, अपनी फैमिली को मिस करते हैं, तो उनकी आंखों में जो आंसू होते हैं ना, वो हमें भी तकलीफ़ देते हैं। खैर इस वक्त यहीं से इसी प्रोग्राम को ख़त्म करती हूँ और कोशिश की है कि हल्का फुल्का तफरी भी यहाँ पे की जाए, ताकि जो जितना गम यहाँ मौजूद था, क्योंकि जेल होती है, इसके बाद जो वो ज़िंदगी शुरू होती है, वो ज़िंदगी जो कभी भी इनको पता है कि अभी ये लोग नहीं निकल सकते। 302 के कैदी पे आपको दिखाए, वो लोग भी दिखाए जो मुख्तलिफ सज़ाएँ यहाँ पर काट रहे थे। खैर इसी के साथ बस ईद के हवाले से ही कहूँगी कि जी बहुत ख्याल रखें, मेरी पूरे चैनल की तरफ से, सिटी 21 की तरफ से और हमारी स्पेशल पूरी टीम की तरफ से ये आपको ईद का बहुत ही खूबसूरत सा तोहफ़ा था और इसको कबूल कीजिएगा। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह फिर आपसे बहुत जल्द कहीं मिलेंगे और इसी के साथ मुझे यानी कि उस्मा ताहिर को, मेरी पूरी टीम को ईद स्पेशल से अब दीजिए इजाज़त।